Assalamu alaikum, dear students of class 8th. Today's topic is noise and music. Dear students, we hear different types of sounds around us. जैसे क्लासरूम में हम साउंड सुनते हैं, स्कूल में बैल की आवाज़ सुनते हैं, या मार्केट में हॉर्नस की आवाज़ सुनते हैं, जो बसेस और ट्रक्स की हॉर्नस की आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो क्या ये सारी साउंड्स आपको अच्छी लगती है? ये आपको सारी साउंड जो है ये आपको आपके कान के लिए कंफर्टेबल है? नो। देखो बच्चों, कुछ साउंड्स हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ साउंड्स हमारे लिए अनप्लीजेंट हैं, और जो अनप्लीजेंट साउंड्स होते हैं उनको हम नॉइज़ बोलते हैं। नॉइज़ इज़ अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉइज़ इज़ अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड। तो जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क पे हम मशीन्स की आवाज़ सुनते हैं, या हॉर्नस की आवाज़ सुनते हैं, या क्लासरूम में आप एक दूसरे के साथ बात करते हो ज़ोर ज़ोर से, या एक ही साथ सब बात करते हैं, उसको भी हम नॉइज़ कहते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे, कभी हम रेडियो पे कोई सॉन्ग सुनते हैं लेकिन लो वॉल्यूम पे, या कोई ये म्यूज़िकल साउंड हम किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं, लेकिन ज़्यादा वो लाउड नहीं होना चाहिए, तो वो हमें मेलोडियस लगता है, अच्छा लगता है, तो उसको हम म्यूज़िक कहते हैं। तो बच्चों, इसी तरह हम देखेंगे, अब ये जो नॉइज़ है इससे हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे हमें परमानेंट हियरिंग लॉस होता है, मतलब हम परमानेंटली नहीं सुन पाते हैं, ये नॉइज़ की वजह से हो सकता है। नॉइज़ की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे पहले हमने लिखा परमानेंट हियरिंग लॉस। दूसरा है हार्ट में भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कान जो है वो ब्रेन के साथ कनेक्ट होते हैं, और ब्रेन जो है वो हार्ट के साथ कनेक्ट। देखो, सारे बॉडी ऑर्गन्स जो हमारे अंदर होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी जो है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है नॉइज़ की वजह से, शोर की वजह से। इसी तरह स्लीपलेसनेस, इसका मतलब है कि हम सो नहीं पाते हैं अच्छी तरह से। देखो, जब रात में शोर होता है, तो कानों में जब शोर जाता है, तो हम उसकी वजह से हम अच्छी तरह नींद नहीं कर सकते हैं। और एक इफ़ेक्ट, हार्मफुल इफ़ेक्ट है स्ट्रेस इसकी वजह से हो सकता है, नॉइज़ की वजह से। इसी तरह बहुत सारी जो हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं वो इस नॉइज़ की वजह से हो सकते हैं। तो बच्चों, इसमें हमने पढ़ा परमानेंट हियरिंग लॉस, हार्ट प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, स्लीपलेसनेस एंड स्ट्रेस। तो इसी तरह है नॉइज़ पोल्यूशन आपको पता है, जैसे आपने एयर पोल्यूशन पढ़ा है, सॉइल पोल्यूशन पढ़ा है, वाटर पोल्यूशन पढ़ा है, इसी तरह नॉइज़ पोल्यूशन है। नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब है प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अनडिज़ायर्ड नॉइज़ इन द सराउंडिंग्स में जब अनडिज़ायर्ड ये अनडिज़ायर्ड नॉइज़ होता है, उसकी वजह से पोल्यूशन हो जाता है, तो इसको हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, मैंने पहले भी बोला, जो कंस्ट्रक्शन वर्क पे कोई काम होता है, तो वहाँ पे जो शोर होता है उससे नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है। ये व्हीकल जो है उनसे जो आवाज़ निकलती है उनसे नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं, ये जो एक्सेसिव अनडिज़ायर्ड नॉइज़ है सराउंडिंग्स में, इसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है। इसी तरह बच्चों, क्रैकर्स की आवाज़ जब निकलती है फेस्टिवल्स पे, ईद पे या दिवाली पे, उनसे जो आवाज़ आती है वो भी उनकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है। या मशीन से या लाउड स्पीकर से भी आवाज़ जो आती है उनसे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो अब हम इसके लिए देखना है मेजर्स फॉर कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका पहला हमने लिखा लिमिट व्हीकल स्पीड। ये जो व्हीकल्स होती है, गाड़ियाँ होती हैं, इनकी जो स्पीड है वो हमें एक लिमिट तक रखनी है, ठीक है।
इसी तरह अवॉइड अननेसेसरी हॉकिंग, मतलब जब आप गाड़ी के अंदर होते हो तो आपको खुद को तो अच्छा लगता है बैठना, लेकिन जो बाहर होता है हम हॉर्न करते हैं, बार बार हम हॉर्न करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता उसको, उसकी वजह से भी नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है। या एयरक्राफ्ट्स में जो इंजन्स होते हैं वो हमें क्वाइटर इंजन्स लगाने चाहिए, तो इसकी वजह से भी, एरोप्लेन्स की वजह से भी ये जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, तो इसकी ये भी ऐसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें क्वाइटर इंजन्स एयरक्राफ्ट्स में लगाने हैं। इसी तरह है यूज़ ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स इन इंडस्ट्रीज़, इसका मतलब है कुछ एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स इंडस्ट्रीज़ में हमें लगाने चाहिए जिससे साउंड एब्जॉर्ब हो जाए, जैसे कर्टन्स हम लगा सकते हैं, या कुछ ऐसा मटेरियल लगा सकते हैं जिससे ये जो साउंड है वो सीमित रख, मतलब वो सिर्फ इस इंडस्ट्री में अंदर रहे, आवाज़ बाहर नहीं आ जाए, तो ऐसे मटेरियल्स हमें लगाने चाहिए। इसी तरह जो क्रैकर्स हैं, मैंने अभी भी बोला, जो हम फेस्टिवल्स पे यूज़ करते हैं, इनकी साउंड भी एक लिमिट होना चाहिए। लिमिट साउंड लेवल ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स हम ईद पे बाकी फेस्टिवल्स पे भी यूज़ करते हैं। इनकी वजह से भी इंसान को बहुत ही अच्छा, ये मतलब इनकी आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगती है। तो बच्चों, इसी तरह इसके अलावा बच्चों, कभी हम टेलीविज़न या रेडियो जो है वो हम हाई वॉल्यूम पे रखते हैं, तो उसकी वजह से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। या किचन में कुछ अप्लायंस होते हैं, या कूलर्स होते हैं, एयर कंडीशनर्स होते हैं, उनकी वजह से भी एयर पोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट है लिमिट टाइम एंड एरिया बियॉन्ड विच लाउड स्पीकर शुड नॉट बी प्लेड, जैसे टाइम का हमें ध्यान रखना चाहिए कि लाउड स्पीकर कब हमें चलाना, मतलब बजाना चाहिए, जैसे रात में नहीं बजाना चाहिए लाउड स्पीकर बच्चों, क्योंकि इससे नींद, कोई बीमार होता है या बच्चे सोए होते हैं, या बाकी लोगों को भी ये अच्छा नहीं लगता रात को लाउड स्पीकर जो होते हैं हाई वॉल्यूम पे, तो इसकी वजह से इंसान की नींद ख़राब हो जाती है, तो इंसान स्ट्रेस में भी आ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसी तरह एरिया का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे हॉस्पिटल्स के नज़दीक म्यूज़िक नहीं बजाना चाहिए हाई वॉल्यूम पे, या तो इसका मतलब है टाइम और एरिया का हमें ध्यान रखना चाहिए। लाउड स्पीकर्स हमें नहीं, मतलब हाई वॉल्यूम पे नहीं रखनी चाहिए रात को। तो ये सब हो गई मेजर्स फॉर कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन। हम नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट डे हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।